यही वो बाजार है जहां कल तक हिंदू भाईबंद कम्युनिटी के सौदागर अपनी तिजारती महारत के जौहर दिखाते थे। आगरा में भी हमारी 3 दुकानें थी और हमारे अब्बा ने जब 1948 में जब आए थे तो 51 में ये दुकान दी थी, जिसमें बजने वाले घंटे की आवाज शहर के दिल की धड़कन थी, जिसे दूर दूर तक सुना जा सकता था। वो छोटे होते थे, बड़े बताते हैं कि भाई ये घड़ियाल की आवाज होती थी तो चारों तरफ जो है, हम परेटाबाद में रिहाइश है हमारी ना, वहां तक इसकी आवाज जाती थी घड़ियाल की। हैदराबाद वो शहर जहां तारीख के कदमों की चाप हर गली हर कूचे में गूंजती है, जहां की ईंट ईंट में गुजरी सदियों के राज दफन है, जहां कल्होड़ों के ख्वाब, तालपुरों के नक्कोश और बरतानवी राज के बोसीदा मकान एक खामोश दास्तान की मानिंद खड़े हैं। ये वो शहर है जो देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल मांगता है, वो दिल जो वक्त की सरगोशियां सुन सके, इन गलियों में बिखरी तारीख को अपने अंदर समो सके। ये पक्का किला चौक है जहां हैदराबाद का दिल धड़कता है। यही वो मकाम है जहां से तारीखी शाही बाजार अपनी कहानी का आगाज करता है। एक ऐसा बाजार जिसका शुमार बर्रे सगीर के कदीम और तवील तरीन बाजारों में होता है। यहाँ हर दिन एक नया मंजर, हर शाम एक नया किस्सा लेकर आती है। यही वो बाजार है जहां कल तक हिंदू भाईबंद कम्युनिटी के सौदागर अपनी तिजारती महारत के जौहर दिखाते थे, और आज इन्हीं दुकानों में हिजरत के जख्म सहकर यहाँ आन बसने वाले लोगों के ख्वाब आबाद हैं। इंडिया के कौन से शहर से आए? ये बम्बई भिंडी बाजार भाई खल्ला। हम यहाँ 80 साल हो गए। ये केबिन 80 साल से यहाँ। 80 साल। आजकल पान का रुझान बहुत कम है, नई नस्ल नहीं खाती, वो मैनपुरी और गुटके और पान पराग ये खाती है, जिससे इंसान को कैंसर और बीमारी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अपनी अपनी जो है सामान वो आगे कर दिया है, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, कारें खड़ी हुई हैं, रिक्शाएं खड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से शाही बाजार जो है तंग हो गया। ये बाजार सिर्फ एक तिजारती मरकज नहीं है, ये एक जिंदा तारीख है जहां हर गली, हर मोड़, हर गोशा एक अनकही दास्तान समोए हुए हैं। 1951 से मौजूद हाजी इब्राहिम रबड़ी वाले की दुकान और 1948 से मौजूद हाजी रबड़ी की खुशबू, और इन्हीं दो रबड़ी की दुकानों के दरमियान ये बोसीदा सी घड़ियों की दुकान, जिसे इंडिया के शहर आगरा से हिजरत करके आने वाले एक खानदान ने आबाद किया था। में भी हमारी 3 दुकानें थी और हमारे अब्बा ने जब 1948 में जब आए थे तो 51 में ये दुकान दी थी। 51 में दुकान लेके इसको घड़ी का कारोबार शुरू किया था और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कायम उठाई 51 से, और मुसलसल इसमें बड़े भाई भी बैठे। 64 में वो चले गए बहरीन, बहरीन में रहे वो। उसके बाद फिर मैं बैठा, तो जब से अब तक मैं बैठा। नई और वैरायटीज के साथ जो घड़ियां आ रही है ना, तो उसमें ये पुरानी घड़ियां अब नहीं चलती। अब जैसे शोपीस का कारोबार है। उस वक्त में ये 7000 की दी थी ये दुकान, 7000 की, कुल 7000। 51 में 7000 रुपये बहुत होते थे, 51 में बहुत होते थे। आपके तनख्वाह क्लर्क की तनख्वाह 60-70 रुपए थी, ऑफिस की तनख्वाह 125 रुपए 100 रुपए थी। उस वक्त की बात है जब लतीफाबाद का किराया 4 आने किराया का तांगे का था, उस वक्त की बात है। यूँ तो इस शाही बाजार में बहुत सी देखने लायक चीजें हैं, बहुत सी तारीखी चीजें हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस शाही बाजार के ताज। शाही बाजार की ये तारीखी सड़क जहां कभी बानिए हैदराबाद मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों की सवारी गुजरती थी, जहां तालपुर हुक्मरानों के काफिले, शहजादे, शहजादियां और शाही रानियां अपने ख्वाबों के साथ साथ चलती थी। यहाँ से गुजरते वक्त यूं लगता है जैसे माजी की सदाएं आज भी फिजा में मुअल्लक हैं। बरतानवी राज के दौरान भी ये शाही बाजार, ये गलियां, ये इमारतें हैदराबाद की पहचान रह चुकी हैं।
ये ब्रिटिश दौर ही था जब हिंदू ताजरों ने यहाँ आलीशान हवेलियाँ और बुलंदो बाला इमारतें तामीर करवाई थी। और इन्हीं में से एक इमारत आज भी शाही बाजार के माथे का झूमर और हैदराबाद की पहचान है। ये इमारत है नवल राय क्लॉक टावर। एक ऐसा निशान, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखते ही जहन में सबसे पहले हैदराबाद का नाम आता है। आज हमारी मंजिल यही क्लॉक टावर है। कहा जाता है कि कभी शाही बाजार की गलियां आईने की मानिंद चमकती थीं, सफाई सुथराई का खास इंतजाम होता था। मगर आज ये आलम है कि मिट्टी और धूल में बाजार का फर्श भी नजर नहीं आता। यहाँ चलना फिरना किसी मुहिम से कम नहीं है। ये तवील बाजार, यहाँ की तंग गलियाँ, कहीं रिक्शे, कहीं मोटरसाइकिलें, कहीं गधा गाड़ियाँ, कहीं पैदल चलते हुए लोग, यहाँ का रास्ता हर लम्हा किसी भूल भुलैया की तरह महसूस होता है। ये बदनज़मी, ये इंतशार, यही वो ज़ख्म है जो यहाँ के ताजरों के माशी हालात पर गहरा असर डालते हैं। सारा कारोबार हमारा डिस्टर्ब हो गया इस चक्कर में। नीचे ट्रैफिक इतना जाम होता है, टीचर पुलिस वाले ट्रैफिक ऊपर भेजते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऊपर टर्न करने के लिए आती हैं, ऊपर बोलते हैं बहुत बड़ा चौक है, टर्न करके आ जाओ। यहाँ ऊपर बस आती गाड़ी आती है, फंस जाती है गाड़ी का, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है हमारे चौक में। ना आगे डंडे लगाने दे जा रहे हैं। अगर आज का हाल ये डंडे अगर आगे लग जाते हैं ना 4 बजे से लेकर या 10 बजे से 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो ये मसला हल हो जाएगा यहाँ पे। इस बाजार में सफ़र करते हुए जब आप सिरे घाट चौक पार करते हैं तो शाही बाजार का चेहरा बदलने लगता है। तंग सड़क कुशादा हो जाती है। यहाँ रोड के किनारे कुछ ठेले वाले, कुछ खवातीन मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए बैठी नजर आती है। धूप से बचने के लिए ऊपर कपड़े की चादरें बांधी गई है और जहाँ जहाँ 2 चादरों के दरमियान थोड़ा फासला है, वहीं से झलकता है अजीम उल शान नवल राय क्लॉक टावर। ये वही क्लॉक टावर है जो कभी हैदराबाद के लोगों को वक्त की कदर सिखाता था, जिसमें बजने वाले घंटे की आवाज़ शहर के दिल की धड़कन थी, जिसे दूर दूर तक सुना जा सकता था। मगर आज ये क्लॉक टावर खामोश हो चुका है। चारों तरफ लगी घड़ियों की सुइयां रुक चुकी हैं। अब ये क्लॉक टावर लोगों को वक्त नहीं बताता। शायद इसे पता लग गया है कि हम जैसे बेहिस लोगों को वक्त की कोई कदर नहीं है, अपने माजी, अपनी सिकाफत की परवाह नहीं है। अब इस क्लॉक टावर ने इंसानों की बेवफाई सहने के बाद परिंदों से दोस्ती कर ली है और ये जगह अब परिंदों का मस्कन है। हैदराबादी जाम, हैदराबादी जाम, हैदराबादी जाम, हैदराबादी जाम। वो छोटे होते थे, बड़े बताते हैं कि भाई ये घड़ियाल की आवाज होती थी तो चारों तरफ जो है, हम परेटाबाद में रिहाइश है हमारी ना, वहां तक इसकी आवाज जाती थी घड़ियाल की। अब तो इतना शोर, ट्रैफिक, इंसान की इतनी आवाज हो गई तो किसी की आवाज ही नहीं। अजानें हो रही है, अजानों की आवाज ही नहीं सुन रहे, अपनी अपनी सुना रहे हैं बस। जहाँ ये टावर अब बेबसी की तस्वीर बना नजर आता है, तो वहीं इस टावर के साथ तामीर होने वाली गोश्त, मछली और सब्जी मार्केट भी तबाही की दास्तान सुनाती है। दीवारें शिकस्ता, छतें गायब, ये वो जगह है जो कभी शहर की पहचान थी, मगर आज उजड़ चुकी है और हम जैसे बेहिस लोग बस दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। नवल राय क्लॉक टावर से मुत्तसल गोश्त की मार्केट, जहाँ कभी बड़े बड़े कसाबों की दुकानें हुआ करती थी, जहाँ ताज़ा गोश्त हर वक्त दस्तयाब होता था। तेज़ छुरियों की चमक, सुर्ख गोश्त के ताज़ा थाल और ग्राहकों को बुलाने के लिए मखसूस सदाएं, सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ चंद ही ऐसे थल्ले मौजूद हैं जहाँ गोश्त बिकता है, बाकी हर जगह गंदगी और टूट फूट नजर आती है। इंसान लगी हुई, तो ये देखे ना आप, इसकी हालत क्या खस्ता हालत हो रही है। इधर हमारे लोग काम करते हैं तो सब ये माशाल्लाह
छत नासार हो रही है इसकी, क्या करेंगे काम ही करेंगे। यहाँ एक मछली मार्केट भी हुआ करती थी, जिसकी इमारत भी आलीशान थी, लेकिन अब इस इमारत के दरो दीवार कायम नहीं रहे। छत का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ कभी मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ कितारों में सजी होती थी और यह बाजार हमेशा मछली के शौकीन अफराद से भरा रहता था। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया है इस इमारत पर मौजूद छत की तरह। पहले पूरी रौनक होती थी, मछली यहीं पर ही मिलती थी, गोश्त बराबर में मिलता था, फिर आगे बकरे के गोश्त की दुकान थी, सब्जी यहीं पर ही मिलती थी। अब जगह जगह जो है मछली मिल रही है और गोश्त मिल रहा, तो इसलिए यहाँ पे लोग आते नहीं और तवज्जो भी नहीं। सारी छत वगैरह गिर चुकी है इसकी, दो चार जो है दुकानदार इसमें बैठे हैं बस पुराना। मेरा दादा लगाता था, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मेरे हम 3 पीढ़ी इसमें गुजर चुकी है। और बिल्कुल 2 छतें ऊपर थी और ये दरवाजे थे, इसमें लकड़ी के दरवाजे और लोहे के दरवाजे लगे हुए थे। और समझे बहुत बेहतरीन मार्केट थी। इधर 3 आदमी थे सफाई करने वाले और 50 माशकी थे। मैंने अपनी आंखों से देखे उन माशकी को पानी डालने वाले। और 2 मुंशी थे इनके, एक मुंशी नहीं था, 2 मुंशी थे। और वो इतने मुंशी थे, वो सुबह शाम चक्कर लगाते रहते थे, साइकिलों के ऊपर आते थे इधर। बकायदा उनका डिटेक्शन होता था, लिखते थे कौन कौन आया ड्यूटी पे। तो ये हाल था सर। अब तो सर वीरान हो गया, बस अब तो कुछ भी नहीं है इधर। बड़े बड़े लोग आते थे, वजीर कानून आते थे, और यहाँ तक कि उनका हाल था कि अपने साथ एक नौकर साथ देकर उनको बोलते बिस्तर कर तो हम इधर ही सोएंगे। और इतनी ठंडी होती थी इसलिए ऊपर 2 छतें थी और हवादार छतें थी। ऐसी छतें थी कि एसी की भी जगह नहीं थी। एक दफा जो इसमें आ गया उसका दिल नहीं चाहता था गर्मी के दोबारा फिर बाहर निकलूं। वो कहता शाम को निकलूंगा 6 बजे। और ये खिड़की देख रहे हैं आप, ये पेन की है, असल पेन नहीं। और अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, जावला के दौर में थोड़ी बहुत इसकी मरम्मत होती थी, लेकिन अब तो कोई मरम्मत करने वाला भी नहीं आता। इसको अगर अंग्रेज देखे तो अभी वापस मर जावे जो बना के गया इसको। ये जगह यहाँ मौजूद क्लॉक टावर की निस्बत से टावर मार्केट कहलाती है। इस क्लॉक टावर को 1911 में हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी के सदर राव बहादुर दीवान बोलचंद दयाराम के दौर में तामीर किया गया था। इसका संग बुनियाद सितंबर 1911 में रखा गया था, जबकि 27 मार्च 1915 को सिंध के कमिश्नर RP बैरो स्क्वायर ने इसका इफ्तिताह किया था। कुल 1,38,000 रुपये की रकम से तैयार होने वाले इस टावर का डिज़ाइन PC थड्डानी और PC मानकड़ साहब ने तैयार किया था और दीवान खेमचंद लालवानी साहब इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार थे। ये टावर हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी के साबिका वाइस प्रेसिडेंट राव बहादुर दीवान नवल राय शौकीराम साहब की खिदमत के एतराफ़ में तामीर किया गया था। दीवान नवल राय साहब एक समाजी शख्सियत और इस शहर के अजीम मामारों में से एक थे। उन्होंने अपने भाई हीर आनंद शौकीराम के साथ मिलकर हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल सोसाइटी, जिसे पहले नवल राय हीर आनंद स्कूल सोसाइटी कहा जाता था, कायम किया। इसके अलावा हैदराबाद का एंटी होपफुल स्कूल भी नवल राय साहब की ही कोशिशों के नतीजे में वजूद में आया था। नवल राय साहब ने सिविल अस्पताल के करीब ब्राह्मो समाज मंदिर भी तामीर करवाया था, जहां बाद अज़ वफात उनकी समाधि बनाई गई थी। समाधि हिंदी में उस जगह को कहते हैं जहां हिंदुओं के मजहबी पेशवा या राजा महाराजा के मरने के बाद उनकी राख दफन की गई हो। वक्त की बेरहमी देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद ये मंदिर तोड़ दिया गया और मंदिर के साथ साथ नवल राय साहब की समाधि भी ख़त्म कर दी गई। अब यहाँ लिबर्टी मार्केट कायम है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है, चाहे यहाँ बसने वाले लोग माजी को भूल जाएं, मगर ये शहर उन्हें कभी नहीं भूलता। यहाँ के दरो दीवार सब वक्त के खामोश गवाह हैं। बस एक नज़र चाहिए, एक दिल चाहिए जो इन सरगोशियों को सुन सके, जो वक्त के उन लम्हों को महसूस कर सके।
टावर मार्केट के हजूम से बाहर निकलकर मैं छोटी घिट्टी आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे कुछ खरीदना है, एक ज़ेरे तामीर मस्जिद के लिए चंद कालीन। मस्जिद के लिए कालीन का ये तोहफा अमेरिका से एक हमदर्द इंसान की तरफ से है। मुझे इस कालीन को लतीफ़ाबाद में मौजूद मस्जिद हयातुल नबी पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद के लिए हमारे किसी भाई ने दरिया दिए हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके लिए आखिरत के लिए सदका जारिया फरमाए और अल्लाह पाक उनके हर जायज़ आजात को पूरा फरमाए। बाकी मस्जिद के छत का काम बाकी है, मेहराब का काम बाकी है, बाहर सहन के मार्बल का काम बाकी है, वज़ू खाने का काम बाकी है। अल्लाह ताला गैबी इमदाद फरमाए और जिन जिन हज़रात ने ताउन किया है अल्लाह पाक उनकी तमाम मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। अब बस आखिरी काम बचा है। लतीफ़ाबाद 12 नंबर में मौजूद एक नाबीना शख्स अपनी 4 बेटियों के साथ एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। 2 माह कबल फालिज का अटैक हुआ और अब बिस्तर पर लेटे मदद के मुंतज़िर है। मुझे उन तक पहुंचना है। 25,000 रुपये हैं ये, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक उनके रिस्क में, जान में, माल में, उम्र में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मुझे बीमारी के लिए, मेरी बीमारी के लिए, फालिज जैसी बीमारी के लिए उन्होंने मदद करी है। अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन।